आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक महत्वपूर्ण चरण 1919 से 1947 तक का जो गांधी युग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और गांधी युग के एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन असहयोग आंदोलन की चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में असहयोग आंदोलन का नाम आता है। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 ईस्वी तक चला। इस आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में 1920 दिसंबर में पारित हुआ। इस आंदोलन के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियां उत्तरदायी थी। सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति थी कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिश शासन का सहयोग किया था, इस शर्त पर कि युद्ध के बाद भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारतीयों के साथ छल किया गया। और इसके बाद भारतीयों में उभर रहे असंतोष की भावना को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कठोर एक्ट, रॉलेट एक्ट लाया, जिसके द्वारा भारतीयों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। इसी एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह भी किया था और इस एक्ट के विरोध में जो जालियांवाला बाग कांड हुआ था उसने भारतीयों को पूर्ण रूपेण उद्वेलित कर दिया था। इसके बाद महात्मा गांधी ने खिलाफत के मुद्दे को इससे जोड़ा और असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। इसके बावजूद आंदोलन को जारी रखने का निश्चय किया गया और तिलक के नाम पर ही एक तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जो कि तत्कालीन विश्व का एक रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि इस फंड में 1.5 करोड़ रुपए एकत्रित हो गए थे। इस आंदोलन के 2 प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, एक रचनात्मक और एक निषेधात्मक। रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम एकता, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों का प्रयोग जैसे महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो निषेधात्मक में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकार को कर नहीं देना, मादक पदार्थों का उपयोग नहीं करना जैसे कार्यक्रम थे और इन्हीं कार्यक्रमों के अंतर्गत यह आंदोलन आरंभ हो गया। उस समय देश के नामी वकीलों ने वकालत छोड़ दी, जिसमें मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, CR दास जैसे लोग थे। तो दूसरी ओर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त कैसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। इस प्रकार आंदोलन अपनी गति पर था। तो ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए वे हर संभव प्रयास किए जिसके लिए वे संभव कर सकते थे। आंदोलनकारियों पर पुलिस ने बर्बरता दिखाई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। आंदोलन के दौरान 1 लाख से अधिक नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। यह भारत का प्रथम ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ साथ एक साथ लड़े, क्योंकि यह खिलाफत के मुद्दे के प्रश्न पर यह आंदोलन उसके साथ था। इसलिए मुसलमानों ने इस आंदोलन में अपनी पूर्ण भागीदारी अदा की, जो कि इसके बाद के आंदोलनों में हमें पूर्ण रूपेण देखने को नहीं मिलता है। गांधी जी ने आंदोलन की प्रगति को देखते हुए स्पष्ट कर दिया था कि यदि आंदोलन इसी प्रकार जारी रहा तो हमें 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य मिल जाएगा। और उन्होंने घोषणा भी की थी कि 1 वर्ष के अंदर ही हम लोग एक नया आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेंगे। लेकिन इसी बीच एक दुर्घटना हो गई और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान में एक भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी को स्थगित कर दिया।